प्रातः क्लास चल रहा था 5 अक्टूबर 1967 गुरुवार को 8वें पेज की मध्यार्ध में बात चल रही थी निर्वाण धाम की। भक्ति मार्ग में कहते हैं ज्योति ज्योति में समाया, निर्वाण धाम वासी हुआ, पार निर्वाण गया। अभी बाप कहते हैं ये पार निर्वाण तो मैं ही ले जाता हूं, सबको ले जाता हूं, एक ही बार आकर के ले जाता हूं। कहेंगे सभी आत्माएं जो ज्योति रूप हैं ज्योति में समा जाती। कौन सी ज्योति में? ज्ञान को ही ज्योति कहा जाता है, तो ज्ञान की ज्योति में समा जाती है ना। सबके संकल्प जो हर मनुष्य आत्मा के संग अलग अलग संकल्प चलते हैं ना, तो सबके संकल्प एक ही महामंत्र में मन मना भव में समाये जाते हैं। तो देखो अभी तुमको ये ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे तुम्हारी आत्मा रूपी ज्योति अर्थात जो ज्ञान है, ज्ञान की रोशनी है, ज्ञान की ज्योति है, वो एक ही बड़े दीप में समा जाए और फिर वो बाकी सब को ले जाएगा शांति धाम। फिर जब सतयुग होता है तो फिर वहां ये तो नहीं कहेंगे कि सिर्फ शांति होती है? वहां तो सुखधाम भी है, साथ में शांति भी है। तो ये तो बाप नहीं कहते हैं यहाँ आकर के बैठो, नहीं, बोलता है अपने घर में बैठे भी उठते चलते फिरते बाप को याद करो, तो तुम्हारा जो आधा कल्प का पाप है ये सब भस्म हो जाएगा और तुमको पता चल जाएगा तुम्हें अपनी आत्मा के स्वरूप का पता चल जाएगा कि इस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में कैसा कैसा कितने जन्मों का पाठ भरा हुआ है। फिर तो सतो प्रधान आत्मा बन ही जाएगी। और अभी तो तमो प्रधान आत्मा है। तमो तो अंधकार को कहा जाता है। अंधकार में कुछ दिखाई थोड़ा ही पड़ता है। आत्मा में ज्ञान की रोशनी आए तो सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाए। तो ऐसी सतो प्रधान आत्मा बनने के लिए बिल्कुल ऐसा ही याद करो, मुझे याद करो। कैसा याद करो है? कैसा याद करो? मैं पतित हूं या पावन हूं है? या कहते हैं पतित पावन आओ। सिर्फ पतित हूं या सिर्फ पावन हूं, या पतित और पावन का कॉम्बिनेशन
बिल्कुल ऐसा ही याद करो, मैं सर्वशक्तिवान हूं। तो याद करेंगे ना तो शक्ति मिलेगी, और तुमको शक्ति मिलेगी तो तुम्हारा सारा पाप भस्म हो जाएगा। शक्ति बल को कहा जाता है ना, ज्ञान भी तो बल है ना। तो ये समझने की बातें हैं बच्चे। ज्ञान से तुम योग बल प्राप्त करते हो। तो ये रोज समझने वाला फिर समझता जाएगा। समझता जाएगा, फिर दूसरों को समझाने के लिए भी लायक बनेगा। कौन रोज समझने वाला? ये क्या बात बोले? समझने वाला, कभी समझने वाला कभी समझने वाला नहीं। कैसा? रोज समझने वाला समझ जाएगा और समझता जाएगा, फिर दूसरों को समझाने के भी लायक बनेगा और फिर ऊंच पद पाएगा। क्योंकि जो जितनों को समझाएगा, जास्ती समझाएगा, तो जरूर ऊंच पद पाएंगे। गोया वो अपनी प्रजा बनाते रहते हैं ना। प्रजा ही नहीं बनावेंगे तो राजा कैसे बनेंगे? सिर्फ सुनने से राजा बनेंगे, सुनाने से राजा बनेंगे, समझने से राजा बनेंगे, समझाने से राजा बनेंगे, या समझ करके मनन चिंतन मंथन करके फिर जो नई नई पॉइंट्स बुद्धि में बैठेगी, उसके आधार पर अनुभवी बन करके दूसरों को समझाते जाएंगे, तो तुम्हारी प्रजा बनेगी। अच्छा, आज गुरुवार है। चलो, फिर बोला नहीं। चलो मैंने कहा चलो, टोली लाओ। बोला नहीं, कहीं नहीं। अभी तो ये मनुष्य में भगवान बैठ करके मुख द्वारा समझाते हैं। है किसमें बैठ करके? मनुष्य में बैठ करके, जानवर में बैठ करके नहीं। जो भक्ति मार्ग में दिखाई दिया है, जानवरों के भी अवतार दिखाई दिए, तो जानवरों को बैठ के पढ़ाऊंगा क्या? नहीं, मनुष्य में बैठ के पढ़ाऊंगा। और मनुष्य भी कैसा है? मनुष्य किसे कहा जाए? मनुष्य उसे कहा जाए जिसमें मन हो। मन क्या करता है? मन संकल्प विकल्प करता है, मनन चिंतन मंथन करता है। तो ये मनुष्य में भगवान बैठ करके मुख द्वारा समझाते हैं। किस मनुष्य में? ये मनुष्य का मतलब क्या हुआ है? क्या 67 की मुरली है। दादा लेखराज ब्रह्मा में मन नहीं था क्या? है? अरे मन था या नहीं था?
तो क्या ये मनुष्य में भगवान बैठ करके मुख द्वारा समझाते हैं कि सिर्फ सुनाते हैं? और सुनने वाला सुनता है फिर दूसरों को सुनाता है कि गहराई से समझता भी है? समझता तो नहीं है। तो इसलिए जो नहीं समझते हैं तो फिर वो निराकार साकार के मेल को समझेंगे, पतित पावन को समझेंगे, है नहीं समझेंगे। इसलिए इसको गौमुख कहा जाता है। किसको गौमुख कहा जाता है? दादा लेखराज ब्रह्मा को। किसको गौमुख कहा जाता है? पहले तो ब्रह्मा कोई एक ही होगा ना। तो दादा लेखराज ब्रह्मा को माता गौ कहें, है कहें पहला अव्वल नंबर। तो इसलिए इसको कहा जाता है गौमुख। तो बुद्धि में अव्वल नंबर आना चाहिए या द्वैम नंबर पहले आना चाहिए? अव्वल नंबर आना चाहिए। तो ये हुआ गौमुख। गौमुख माने गौमुख में क्या दिखाते हैं? एक तो गौमुख में 3 मूर्तियां दिखाते हैं। क्या? ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में गौ का, कामधेनु गौ का चित्र दिखाते हैं ना। और बताते हैं कि उसके पूरे शरीर में 33 करोड़ देवताएं रहते हैं। तो देखो भक्ति मार्ग में गौमुख में ऊपर जाते हैं ना। कहां जाते हैं? ऊपर जाते हैं। ऊपर बद्रीनाथ के पास भी जाएंगे ना। वहां भी जाएंगे, गौमुख पर भी जाएंगे। तो देखो वहां पहाड़ पर ऊंचाई पर गौमुख है। गंगा कहां से निकलती है? जहां से गंगा नाम पड़ता है, गंगा का एक स्वरूप है। क्या? गंगोत्री से गंगा उतरी। तो नाम क्या रख दिया? गंगा उतरी। लेकिन गंगा कहां से उतरी? गंगोत्री तो नाम दिया कि गंगा उतरी, लेकिन कहां से उतरी? गौमुख से उतरी। तो बताया कैसे गौमुख से उतरी। किसको कहें गौमुख से उतरी? और गंगा के तो कहते हैं 3 रूप हो गए, 3 भागों में बट गई। एक गंगा स्वर्गलोक में गई ऊपर, एक गंगा पृथ्वी लोक में गई, एक गंगा गई पाताल लोक, जहां राक्षस रहते हैं, दैत्य रहते हैं। क्या? तैयार बैठे रहते हैं। किस लिए? कैसे सारी दुनिया को दुख दे है। तो तीनों लोक में गंगा को दिखाते हैं। तो बताओ तो स्वर्ग लोक वाली गंगा कौन सी हुई? बहुत ऊंचाई, कहते हैं स्वर्ग ऊपर है।
आकाश गंगा, ओहो एकदम आकाश में चले गए, नीचे नहीं गिर पड़ेगा पानी है। अरे वो आकाश गंगा तो जड़ सितारों की गंगा है। असली गंगा कहाँ है? अरे धरती पर ही स्वर्ग होता है ना, और भारत में ही स्वर्ग होता है ना। तो जिसमें बहुत जल है, कौन सी गंगा है जिसमें बहुत जल है, बहुत ऊंची स्टेज में बहती है। कहते हैं जो मानसरोवर से निकली, ज्ञान मानसरोवर से, वो बहुत ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है। तो बताया वो भी कहां से निकलती है? वो गंगा भी गौमुख से निकलती है या नहीं निकलती है? कह दिया मानसरोवर से निकलती है। ज्ञान मानसरोवर तो कहा, लेकिन जो ज्ञान मानसरोवर है वो सिर्फ स्त्री रूप है या पुरुष रूप भी है? कैसा है? दोनों है, माता भी है और पिता भी है। हाँ, सरोवर है ना, सरोवर में जो जल है वो ठहरा हुआ होता है कि चलता रहता है? ठहरा हुआ होता है। तो पुरुष होगा कि नहीं? पुरुषों के अंदर मनन चिंतन मंथन ज्यादा चल रहा है कि कन्याओं माताओं के अंदर ज्यादा चलता है? नदी का रूप कौन धारण करती है? हाँ, तो बताया कि ये परम ब्रह्म नाम दिया है। परम ब्रह्म, बड़ा ब्रह्मा। अम्मा तो तब बनेगा जब बप्पा मिलेगा, है ना? तो ऊंचे से ऊंचे बाप है परम पिता। मिलने से पहले वो कन्या है या माता है? क्या है? माता है, कन्या ही तो है। हाँ, तो बताया वो गौमुख का रूप हुआ, मूल रूप, जहां से ज्ञान की गंगा निकलती है। भले 3 रूपों में बट जाती है। तो देखो जाते हैं ना गौमुख के ऊपर, फिर वहां बद्रीनाथ में भी जाते हैं। तो उधर पहाड़ों पर ऊंचाई पर जाते हैं, और वहां मिलता क्या है? वहां वो ही पानी मिलता है। ठंडा पानी मिलता है कि गर्म पानी मिलता है? ठंडा पानी। ज्ञान तो नहीं मिलता है? अरे उपमा दी जाती है, जैसे पानी ऊपर से कहां जाता है? नीचे जाता है। ऐसे ज्ञान भी ऊपर से निकलता है और जाता कहां है? नीचे की ओर जाता है। तो यज्ञ के आदि में बताओ कहां से निकला है? बताओ वो गौमुख कौन सा है? प्रजापिता गौमुख है। अरे वो माता है, बैल है कि माता है? भूल गए। प्रजापिता ब्रह्म, परम ब्रह्म है। अरे पूछा यज्ञ के आदि में कौन है? वो गौमुख, जगदम्बा,
वो साकार रूप हुआ। और उससे भी पहले कोई है कि नहीं है? जगदम्बा के मुख से सुना। किसने सुना? सुनने वाला कोई था वहां जिसने जगदम्बा के मुख से सुना? क्या सुना? ज्ञान जल की बात सुनी। ज्ञान जल निकला। क्या ज्ञान जल निकला है? कोई ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए ना, तो साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन निकला। तो वो ज्ञान हुआ है या नहीं हुआ? ज्ञान हुआ। तो किसने सुना? वो है लक्ष्मी ने सुना पहले। तो लक्ष्मी को दिखाते हैं स्वर्ग की देवी, तो वो स्वर्ग गंगा हो गई। क्या ऊंची स्टेज में बहने वाली जन्म जन्मांतर, या नीचे जाती है? ऊंची स्टेज में रहने। तो उन्होंने तो पानी दिखाई दिया, भक्ति मार्ग वालों ने। है कहां? क्या बात? ज्ञान जल की बात है। तो वो जड़ गौ मुख की जो दिखाया है, पत्थर का गौ का मुख बनाई दिया, उसमें से कोई ज्ञान जल नहीं निकलता है। वो तो यादगार बनाई है कि जिस मुख से वो ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का वो ज्ञान निकला, वो कौन से मुख से निकला? पत्थर मुख से निकला। पत्थर बुद्धि मुख से निकला। कहां से निकला? पत्थर बुद्धि से निकला। कि चैतन्य बुद्धि कहें है? पत्थर बुद्धि कहें। बना मुख से बोल बोल कर दी। समझा? समझा कुछ नहीं। तो किसी ने सुना कि नहीं सुना? किसने सुना? लक्ष्मी ने सुना। लक्ष्मी ने जिसने सुना, तो कुछ समझ के सुना या ऐसे ही सिर्फ सुन लिया है? कोई बात समझनी होती है तो फिर उस पर मनन चिंतन मंथन करना होता है ना, तभी तो समझ में आती है। तो बताया कि 3 मूर्तियां जब होती हैं तब मैं आता हूं। ज्ञान का अखूट भंडार शिव कब आता है? जब 3 मूर्तियां। कौन कौन सी 3 मूर्तियां? एक तो बोल बोल करने वाली, और एक बोलना भी समझना भी, समझने के साथ ही साथ बोलना है। और तीसरी मूर्ति, तीसरी मूर्ति, अरे प्रजापिता के मुख से तो साथ ही साथ बोला भी जाएगा। उसके अंदर तो है ही सुप्रीम सोल, वो तो है ही मुकर्रर रथ। मुकर्रर रथ भी है, परम ब्रह्म भी है। नाम ही दे देते हैं ब्रह्मा, कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा के साथ प्रजापिता लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं। तो बताया वो सुनता भी है और साथ साथ समझता भी है। और जो सुनती है पहले और सुन करके सिर्फ बोलती है, समझती नहीं, उसको कहा वाक देवी, वाचा की देवी, बोल बोल करने वाली। और तीसरी सुनती है, कुछ समझने के लिए ठहरती है। क्या कि तुरंत समझ लेती है और फैसला कर देती है और बोल देती है? नहीं, सुनती है, ठहरती है, फिर समझ करके बोलती है। कि पहले ही तो बताया ये मूल रूप में गौमुख कौन होगा? है 3 मूर्तियां हैं।
तीनों में बीज रूप में कहें, मूल रूप में कहें कौन? कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये हुआ यज्ञ के आदि में ज्ञान की धारा जो 3 रूपों में बट जाती है। बाकी तो भक्ति मार्ग में तो पानी की गंगा बहती है क्या? और फिर बोलते हैं कि ये गंगा जल है। कहते हैं ना ये गंगा का जल है, कोई मरने लगे तो उसके मुंह में डाल दो, गंगा जल मुख में हो। हाँ, तो कहते हैं उसका उद्धार हो जाएगा। अब उस जड़ जल की तो बात ही नहीं है, ये तो चैतन्य ज्ञान सागर है, जिसको चैतन्य ज्ञान सूर्य से वो ज्ञान मिलता है। क्या सूर्य से ज्ञान कैसे मिलता है? जड़ सूर्य से कैसे मिलता है? पता है? नहीं पता? अरे सूर्य गर्म होता है तो पानी भाप बन के उड़ता है, फिर बरसात होती है, जल बरसता है। तो बताया वो जल ऊपर से नीचे की ओर जाता है, तो उसकी तुलना की गई है ज्ञान जल से। ज्ञान जल ऊंचते ऊंच बाप से आता है, सागर में जाता है, और सागर से फिर धरणी पर आता है। तो समझा? सूर्य कौन हुआ, सागर कौन हुआ, और धरणी कौन हुई? सूर्य हुआ शिव, और सागर हुआ प्रजापिता, और धरणी हुई जगदम्बा। अच्छा, ये तो हुआ, ये तो 3 आत्मा बताएं। कोई चौथी आत्मा और है कि नहीं? कौन है? हाँ, उसके पास नहीं जाता। जाता है, उसके पास न जाए तो असली ज्ञान जल का स्वरूप बनेगा भी नहीं। क्या असली ज्ञान जल कैसा? जो प्रैक्टिकल में काम करके दिखाए तो असली ज्ञान, और प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं, सिर्फ बोल बोल करना, सुनना सुनाना, समझना समझाना, और परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे? असली कि नकली? नकली। तो चौथी मूर्ति तो बताई नहीं। मूर्ति नहीं, आत्मा। चौथी आत्मा कौन? जिसके पास परा प्रकृति। क्योंकि शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं वो तो हो गया परम पिता शिव बाप, और जिसमें प्रवेश करते हैं वो क्या हुआ? परम आत्मा। हाँ, और दोनों ने मिलकर के एक पतित एक पावन, कि पहले ही परमात्मा, वो तो बाद का टाइटल है। कब? जब संपन्न बने आत्मा। तो पतित में प्रवेश करते हैं, पावन ने प्रवेश किया, तो पतित पावन 2 कंबाइंड हो करके पतित पावन नाम पड़ गया, और नाम देते हैं फिर शिव और शंकर। एक ही में 2 हो गए ना, संकरण हुआ ना, मिक्स हुआ, तो हुआ शंकर। और फिर दोनों के
संयोग से फिर जिसने सुना, सिर्फ मात्र सुना, तो वो हुआ कौन? गौमुख। शरीर ने सुना कि चैतन्य ने सुना, जड़ ने सुना, जड़ बुद्धि ने सुना, या चैतन्य आत्मा ने सुना, जड़त्वमयी बुद्धि ने सुना। तो अब जो जड़ यादगार बनाई भक्ति मार्ग में, वो भी पत्थर का मुख बनाई दिया, गौमुख। और वहां से जो जल निकलता है वो जल क्या हुआ? कैसा जल? जड़ जल है। पत्थर के मुख से निकला तो जड़ जल। फिर वो जल कहां से निकले? तो चैतन्य जल बने, जिससे आत्माओं का उद्धार हो। वो गंगा का रूप बने, जिससे कहते हैं सागर के 60,00,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। वो कैसे निकले? ऊंची स्टेज में गंगा जाए तब, या पृथ्वी वाली गंगा से, या पाताल लोकों वाली गंगा से? है कौन सी गंगा से? है पृथ्वी वाली गंगा से। अच्छा, ऊंची गंगा कौन सी हुई? जो ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है और जिसमें बहुत जल होता है। हाँ, वो तो भूल ही गया। हाँ, देख रहा। हाँ, याद आ गया। हाँ, लक्ष्मी। तो बताया हाँ कि वो चौथी आत्मा भी है ना? वो लक्ष्मी है। वो चैतन्य कैसे? चैतन्य ज्ञान जल कैसे? ज्ञान जल का चैतन्य रूप कैसे बनी है? हाँ, क्यों? उसमें जो पत्थर से निकला ज्ञान जल और वो उसमें पहुंचा, तो ऐसे नहीं कि थोथा चना बाजे घना, या अध जल गगरी छलकत जाए। गागर होती है ना, हाँ, उसमें थोड़ा पानी भरो तो छलकेगी, और भरी हुई होगी तो छलकेगी नहीं। तो वो क्या करती है? थोड़ा समझने के लिए टाइम चाहिए उसे, और टाइम थोड़ा चाहिए या ज्यादा चाहिए? है ज्यादा चाहिए। क्यों टाइम ज्यादा चाहिए? क्योंकि वो लक्ष्मी तो है, लेकिन लक्ष्मी की भी कोई बीज रूप आत्मा है कि नहीं दुनिया में? कौन है? हाँ, योगीश्वर, योगिनी। हाँ, योगिनी लक्ष्मी से भी ऊंची स्टेज में कैसे है? क्योंकि बीज रूप से जन्म लेती है। तो उसका भी बीज कोई हुआ कि नहीं है? उसका भी जो बीज हुआ वो फिर निराकारी स्टेज वाला होगा या साकारी स्टेज वाला होगा? हाँ, उसकी भी अंतिम स्टेज जो है वो पहले सृष्टि में सब बीज रूप आत्माएं जितनी भी हैं भोगी, उन सब का बीज। तो बताया ये गंगा जल जो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं वो तो जहां तहां दिखाई दिया है क्या? और यहाँ माउंट आबू में भी एक गौमुख है कि नहीं? हाँ, कितने डाके चढ़ने पड़ते हैं, सीढ़ियां कितनी चढ़नी उतरनी पड़ती हैं। कोई तो गए होंगे आप लोगों में। हाँ, कितनी
कितनी चढ़नी पड़ती है? हाँ 1100 भूल गए, 700 सीढ़ियां, 700 डाके चढ़ने पड़ते हैं। हाँ, और सीढ़ियां भी ऊंची ऊंची है क्या? हाँ, घुटनों में ताकत अच्छी होगी तो चढ़ जाएगा, उतर जाएगा। तो 700 डाक आ जाना पड़ता है, स्टेप्स बाई स्टेप्स, कदम बाई कदम। क्या कहते हैं उसे? ये सीढ़ी। तो जो सीढ़ी है ना, ये 700 डाके की सीढ़ी बनी हुई है। उसको वहां कहते हैं गौमुख, यानी वो भी पहाड़ है। ऊंचे से ऊंचा पहाड़ है या कुछ नीचे है, उससे भी कोई ऊंचा पहाड़ है? कौन सा? है हिमालय पहाड़। अच्छा, हाँ, उससे भी ऊंचा पहाड़ है, गुरु शिखर है। और तो बताया शिखर क्यों कहा? ब्राह्मण चोटी है ना, शिखा है ना, शिखा माने चोटी। तो वहां से वो पहाड़ में बनाई दिया है गौमुख, वो पहाड़ में बनाई दिया है। ये पत्थर का बनाई दिया, ये गऊ का मुख बनाई दिया कि वहां से पानी निकला। तो अब समझ में आया है ओम मंडली की बात यादगार। और उन्होंने भक्ति मार्ग में जड़ जड़ दिखाई दिया है और जड़ पहाड़ दिखाई दिया। पहाड़ से तो पानी हमारे कुएं में भी आता है क्या? कुआं जो गड्ढे में खोदा जाता है ना, खुदाई की जाती है ना, हमारे कुएं में भी आता है यहां। समझा ना? तो ये देखो सभी ठगी की बातें हैं क्या? तकलीफ भक्ति मार्ग में 2500 साल बहुत उठाई, मिलता कुछ भी नहीं है। और यहां देखो, यहां तुमको बहुत माल मिलता है, और वहां भक्ति मार्ग में तो बहुत तकलीफ है। कितना धक्का खाते रहते हैं, जन्म जन्मांतर धक्का खाते हैं। शूटिंग कहां होती है? हाँ, कैसे? जन्म जन्मांतर धक्का खाते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। धक्का खाते खाते, खर्चा करते करते कंगाल बन गया। कौन? सबसे जास्ती कंगाल कौन बन गया? भारत कंगाल बन गया। सारा खर्चा करते 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 ऐसा चरियाई खरियाई का खर्चा करते रहते हैं। अभी दशहरे का खर्चा करेंगे। क्या नाम दिया? दशहरा नाम क्यों दिया? 10 सिरों का हरण करना। 10 सिरों को हरण करेंगे तो जीत पाएंगे कि हार खाएंगे? हार खाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। हाँ, तो वो उन्होंने वो दशहरा दिखाई दिया है। कागज का रावण बनाते हैं, उसमें आग लगाते हैं, कहते हैं दशहरा हुआ।
10 सिरों का हरण किया। देखो क्या क्या करते रहते हैं, रावण बनाते हैं, किसी को पता ही नहीं है हम ये क्या करते हैं। अरे रावण है क्या चीज, समझ लेते हैं 10 सिर वाला कोई मनुष्य था। अरे 10 सिर वाला कोई मनुष्य था, अगर होता तो पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं हिस्ट्री में मिला होता ना, मिलता है, मिलता तो नहीं। तो ये ऐसे रावण को क्यों मारते हैं? मारते किसको है, किसके ऊपर गुस्सा आता है तो मारते हैं। दुश्मन होता है तो उसको मारते हैं, मारते हैं ना। हाँ, मारते हैं, और एक साल ही मारते हैं कि बरस बरस मारते हैं, हर साल मारते हैं। शूटिंग कहां होती है? यहां रिहर्सल भी हो रही है, एक जन्म की रिहर्सल हो रही है, या बार बार मारते हैं, बार बार मारते हैं। तो ये किसका एफिजी बनाते हैं? एफिजी जड़ होता है या चैतन्य होता है? एफिजी जड़ होता है। किसका बनाते हैं? बुत बनाते हैं। बुत बनाना, बना के मारना, किसका बनाते हैं? किसकी यादगार है? अरे कोई है या ऐसे ही? कौन है? रुलाने वाला एक है कि 10 हैं? कौन है 10? और उनकी एफजी क्यों बनाते, बुत क्यों बनाते? 10 धर्म के जो 10 देहधारी हैं वो क्या है? जड़ पुतले हैं कि चैतन्य हैं? क्या है? जड़ पुतले, जड़त्वमयी बुद्धि वाले बन जाते हैं। तो उसकी यादगार बनाई है रावण। उसमें कौन कौन से धर्म आ गए? कौन कौन से धर्मों के धर्म पिता आ गए? अरे इधर उधर देखा रे, अरे नकल क्यों कर रहे, अपना लिखो। हाँ, एक एक अक्षर लिखाओ ना, घंटों लगाओगे फिर। ऐसे ही गिनती बता दो कितने कितने हुए। ऐसे ही बता दो ना। कौन कौन? नीचे से गिनाओ पहले, इन्होंने तो ऊपर से साथ बीच में से लिख दिया। नीचे से गिनाओ। लास्ट वाला बताओ पहले। वो कोई धर्म है? हाँ, वो भी तो। चलो, नीचे से नीचे धारणा है तो धारणा ना, क्या कहेंगे? जो धारण किया जाए बुद्धि में, जो बात बुद्धि में धारण है वो ही धारणा। धारणा क्या है? सबको मार देंगे। क्या करेंगे? गुस्सा आएगी तो सब, भले हम भी मर जाएंगे, कोई हर्जा नहीं, सारी दुनिया खलास कर देंगे। गुस्सा आई, क्या करें क्या नहीं करें, है। हाँ, तो वो हुआ नीचे वाला पहला। अच्छा काम हुआ, सबसे अच्छा काम हुआ, सबसे खराब काम हुआ है, सबसे खराब काम। तो उसकी दुनिया में निंदा होगी, है, कलंक लगेगा कि नहीं लगेगा? है, कलंक लगे ना। हाँ, दुनिया में सब कलंक लगाएंगे कि बहुत बुरा काम किया है। तो कोई चाहता नहीं था ऐसा हो, लेकिन वैसा ही कर दिया। तो इससे ऊपर का सिर बताओ। आर्य समाजी, महर्षि दयानंद, है ना,
हाँ, लेकिन महर्षि दयानंद तो नई आत्मा आती है, और वो लेनिन भी नई आत्मा आती है, उनको रावण का मुख कहेंगे? कहेंगे? हाँ, उनका बीज है कोई। कौन है बीज? दसों का बीज बताओ। अरे दसों का बीज कहां से निकलेगा? रिहर्सल कहां होगी? हाँ, यहां संगम की दुनिया में। तो पूछा रावण है क्या चीज? हाँ, रुद्रमाला के मणकों में से तो है, बीज रूप माला है रुद्रमाला। उसमें कोई 10 मणके हैं, उनमें 10वां है नास्तिक धर्म का बीज। क्या नास्तिक माने? आस्था किसी पे बैठती नहीं। किसके ऊपर आस्था बैठेगी? बिंदी के ऊपर। बिंदी के ऊपर आस्था बैठेगी। आस्था माने क्या? विश्वास। किसके ऊपर? किसके ऊपर विश्वास? अरे विश्वास साकार के ऊपर किया जाएगा या बिंदी निराकार के ऊपर किया जाएगा? है किसके ऊपर? साकार के ऊपर ही तो विश्वास किया जाएगा, श्रद्धा की जाएगी। श्रद्धा विश्वास है। तो ये बताया कि उसको किसी के ऊपर श्रद्धा विश्वास इस दुनिया में जल्दी नहीं बैठता। बैठेगा तो, क्योंकि उसका भी उद्धार होना है कि नहीं? उद्धार तो होना है, लेकिन लास्ट में बैठता है या पहले बैठता है? पहले। हाँ, लास्ट में बैठता है। तो वो लास्ट सिर हो गया, उसको उन्होंने भक्ति मार्ग में दिखाई दिया क्या? कलंकी धरा अवतार। क्या दुनिया उसके कलंकों का वर्णन करती है, नाम देती है। नाम किस आधार पर पढ़ते हैं? काम के आधार पर नाम पड़ जाते हैं, कलंकी धरा। अच्छा, ये तो एक मुख हुआ। उससे ऊपर वाला मुख? महर्षि दयानंद। क्या कहते हैं? नाम क्या दिया? दयानंद। दूसरों पे दया करने में बड़ा आनंद आया। क्या दया की? दया क्या की? कुछ दया नहीं की। अरे दया की क्या कि साकार में कोई भगवान नहीं होता है। भगवान होता तो है, लेकिन निराकार होता है। क्या आत्मा निराकार? आत्मा देखने में आती है, शरीर से निकलती है तो नहीं देखने में आती। आत्मा निराकार, तो आत्माओं का बाप भी निराकार, ये तो जान लिया। लेकिन ये नहीं जाना कि कोई साकार भी होता है, और वो साकार ही सृष्टि पर योगीश्वर कहा जाता है। क्या योगियों का ईश्वर कहा जाता है कि नहीं? ज्ञानी या योगी क्या कहा जाता है? ज्ञानी कहेंगे उसे या योगी कहेंगे? एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग योगी कहेंगे। हाँ, तो ये उनकी बुद्धि में नहीं आता कि हाँ, इस सृष्टि पर कोई योगीश्वर भी हुआ है, जिसने उस निराकार के साथ एक ही योगीश्वर, योगियों का ईश्वर, जिसने उस निराकार के साथ योग लगा करके योगीश्वर ऐसा बना कि सारे संसार में चुनी चुनी आत्माओं का संगठन रूपी माला बनाई, और वो माला में जो भी मणके आत्मा रूपी तैयार हुए, नंबरवार, लेफ्टिस्ट हो, राइटियस हो, नीचे के हों, ऊपर के हों, वो राजाएं बनते हैं जन्म जन्मांतर के। क्या कंट्रोलर। उन राजाओं का राज्य सबसे ऊंचा अच्छा राज्य माना जाता है। क्यों सबसे अच्छा? क्यों? क्योंकि वो राजाई का राज जो है, वो आत्माओं के बीच में जो परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल है, वो ही राज बताता है।
राज माने ज्ञान की बात। वो ऊंचते ऊंच से ज्ञान जो मिलता है, उससे जो क्या ज्ञान मिला है? मुख्य ज्ञान क्या मिला? मुख्य ज्ञान तो ये मिला कि मैं आत्मा हूं। फिर इससे काम चल जाता है, उससे योगीश्वर बन जाएगा और योगी तैयार हो जाएंगे राजा बनने वाले। राजयोग सीख करके राजयोगी बने, राजा बने जन्म जन्मांतर के, तो राजा कैसे बनेंगे? है हाँ, मैं आत्मा हूं, ये चिंतन चलता रहे चलता रहे चलता रहे तो राजा बन जाएंगे। हाँ, जन्म जन्मांतर का पार्ट क्या है, उसकी पहचान हो जाए। कैसे पहचान होगी? है मन जीत, मन को कैसे जीतेंगे? मन चिंतन मंथन करने से मन जीतेंगे। अच्छा, किससे योग लगाएंगे? ऊपर वाले से। हाँ, तो वो ऊपर वाला जो ज्ञान का अखूट भंडारी है, वो आत्मा का ज्ञान देने के साथ साथ आत्मा की प्रवृत्ति का भी ज्ञान देता है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करना है ना। तो आत्मा की प्रवृत्ति का ज्ञान देता है कि इस मनुष्य सृष्टि में वो तनधारी कौन है, आत्मा है जो इस मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच राजा बनती है, जन्म जन्मांतर का राजा बनती है। और उससे राजाई सीखा जाता है, सीखते हैं तो बड़े छोटे राजा बनते हैं। तो वो देहधारी है या सिर्फ निराकारी है हमेशा के लिए? हाँ, राजा बनेगा, चलो स्वर्ग में राजा बनेगा, वहां तो पाप नहीं होते हैं। वो तो भगवान ईश्वर ऊंचते ऊंच जो कहा जाता है परमेश्वर जिसे कहें, है परमेश्वर वैसे तो बनता तो महेश्वर तभी बनता है जब वो निराकार साकार में प्रवेश करता है, तब कहा जाता है परमेश्वर महेश्वर। लेकिन कंबाइंड रूप हो गया ना प्रवृत्ति का, तो वो प्रवृत्ति का जो रूप कंबाइंड बना, वो साकार के थ्रू बना या बिना साकार के बना? साकार के थ्रू बना। तो वो साकार व्यक्तित्व भी जो मनुष्य आत्मा है, सृष्टि रूपी रंगमंच की आदम, वो भी रावण के सिरों में शामिल हो जाता है या नहीं हो जाता है? बताओ, रावण है या नहीं है? रावण कौन सा सिर है? कौन सा सिर है रावण का? हाँ, राम ही रावण है, वो तो ठीक है, 10 सिर वाला है ना। तो कौन सा सिर है? मुख्य कौन सा सिर है? कौन सा सिर? वो मुख्य सिर का नाम नहीं है कुछ भी। अरे मुझे गए नहीं पता। हाँ, ये मुख है। हाँ, अरे रावण के 10 मुख ही नहीं देखे है? बताओ, जो गले से जुड़ा हुआ है वो मुख। अरे 5 मुखों के नाम दिए हुए हैं, भूल गए? कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 मुख पुरुष मुख हुए। और 5 जड़त्वमयी मुख। कौन से? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये हुए कि नहीं? तो इनमें से कोई मुख है जिसको कहें राम ही रावण बना? उसका नाम और रूप है कुछ? ये तो माता जी ने बढ़िया पकड़ लिया। हाँ, अहमदाबादी, ये तो उसका वो हुआ, क्या कहते हैं, कहाँ का रहने वाला है?
कहाँ पैदा हुआ, वो बता दिया। वो रूप नहीं है, कुछ रूप है कि नहीं, कुछ उसका रूप नहीं दिखाया जाता भक्ति मार्ग में। अरे लो, रूप ही नहीं दिखाया जाता। भूल गए। गधा रूप दिखाया कि नहीं? और गधा होगा तो गधैया भी होगी कि नहीं? अरे गधा होगा कि गधी होगी? एक गधा होगा, एक गधी होगी। क्योंकि रावण के 10 सिरों में भी तो लेफ्टिस्ट और राइटियस दोनों है ना कि नहीं? स्त्री पुरुष दोनों है ना। तो ऐसे ही वो गधे के भी 2 रूप हैं। उनको गधा कह दो, बैल कह दो, बैल भी कह दिया है ना, 2 बैलों की जोड़ी। तो एक लेफ्टिस्ट और एक राइटिस्ट। गधा में अहंकार कैसे? अरे उसमें आत्मा नहीं है। आत्मा है कि नहीं है? और आत्मा देहधारी है कि बिना देह की है? लात मारता है कि नहीं? अरे लात मारता, पीछे जाओ तो लात मारेगा कि नहीं है? तो वो अहंकार नहीं है। कोई मारता करता है तो अहंकार है कि नहीं है? बिना अहंकार के मारता है नहीं? कितना जानता है ना, मेरी टांग में इतनी दम है, लात मारूंगा तो गिरेगा जाके। तो लात तो नीची चीज है। गधे में जो लात होगी वो नीची चीज हुई या ऊंची चीज हुई? हाँ, मनुष्य में होती है ऊंची चीज, मन होता है। गधे में तो मन नहीं है। तो अंतिम जन्म में क्या बन जाता है? गधा बन जाता है। रावण का वो 11वां मुख कहें, होता है कि नहीं? वो 11वां मुख देह अहंकार का बीज है। बीज माने सबका बाप है या नंबरवार बाप है? सबका बाप। तो वो रावण का असली रूप हो गया, बीज रूप बताया। समझते नहीं है कि रावण क्या है, क्यों रावण को मारते हैं। तो कितने रूप हो गए, कितने सर हो गए, कितनी 11 आत्माएं हुई। हाँ, तो रावण के 10 मुख दिखाए, उसमें तो स्त्री भी दिखा दी, पुरुष भी दिखा दिए, और गधे में सिर्फ एक ही मुख। हाँ? 2 हुए कि 1? क्या कहेंगे? दोनों हैं, तो 12 हुए। टोटल मिला के उन्होंने जो सुप्रीम सोल शिव है ना, उसके भी 12 हिस्से दिखा दिए। 12 ज्योतिर्लिंगम। क्या दिखा दिया? ज्योतिर्लिंगम भी 12 दिखा दिए। वास्तव में अब इतनी गहराई में जाने की बात नहीं है। उनमें जो 2 हैं, जिनको कहें गधे के 2 मुख, वो रावण के मुख में रावण नहीं कहे जाते। क्यों? रुलाने वाले नहीं कहे जाते हैं। क्यों नहीं रुलाने वाले कहे जाते हैं? क्योंकि वही 2 मुख हैं जो संसार को ऊंचे ते ऊंची सुख की स्टेज में ले जाते हैं। सारे संसार की आत्माओं को दोनों मुख मिलकर के ले जाते हैं कि अकेले ले जाते हैं? दोनों मुख मिलकर के ले जाते हैं। खादी के राजा रानी कहेंगे, खादी के राजा रानी तो कहेंगे, लेकिन उनमें एक बाप और एक बच्चा है या कि नहीं, कि राजा ही रानी है? ताकत ज्यादा बच्चे में होती है या रानी में ज्यादा ताकत होती है? बच्चा जब बड़ा होता है तो माता पावरफुल रह जाती है या बच्चा पावरफुल हो जाता है? बच्चा पावरफुल हो जाता है। शिव बाप भी आए हैं, तो शिव बाप ने आकर के
माता को भी लिया, पिता को भी लिया, इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर साकार रूप में पार्ट बजाया। तो पावरफुल कौन हुआ? परम ब्रह्म या जो मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है आदम, वो पावरफुल हुआ, हीरो पार्टदारी, वो पावरफुल हुआ ना। ऐसे ही उससे भी जो बच्चे पैदा होते हैं उनका भी यही रूप है। कौन? उसकी अगली पीढ़ी हुई ना, तो अगली पीढ़ी में उससे कहते हैं स्वर्ग। पहले को कहेंगे वैकुंठ, उससे नीचे कहेंगे स्वर्ग। क्यों स्वर्ग? क्या पहले में स्वर्ग नहीं है? है? स्वर्ग तो है, लेकिन उतरती कला का स्वर्ग नहीं है। क्या? जब तक बाप इस सृष्टि पर है, सुप्रीम सोल, तब तक क्या कहेंगे? चढ़ती कला या उतरती कला? चढ़ती कला। बाप जाता है और बस वो आत्मा जो सेकंड पीढ़ी की जो मिक्स है, शंकर जिसे कहा जाता है, वो अलग हो जाती है कि उसी में रहती? अलग हो जाती। तो बताया जिस रावण को मारते हैं, बरस बरस मारते हैं, एफजी बना बना के मारते हैं, तो वो एफजी जड़ चीज की होती है या चैतन्य आत्मा होती है? जड़। और फिर वो जो गधे का मुख दिखाया जाता है वो जड़ ही रहता है कि आत्मा बनता भी है? आत्मा बनता है ना, आत्मा तो बनता है, लेकिन आत्मिक स्वरूप को कब पहचानते हैं? जब दोनों मिले तब पहचाने। साकार रूप में जो दोनों भोगी आत्माएं हैं, ऊंच ते ऊंच स्टेज में पार्ट बजाने वाली, कैसे रूप में? ऊंच ते ऊंच राजा या नीचे राजा? ऊंचे राजा। तो बताया बुत बना के मारते हैं, तो वो किसका बुत मारते हैं, बनाते हैं? 10 सिरों का बनाते हैं कि 12 सिरों का बनाते हैं यादगार, कि 11 सिरों का? 10 का बनाते हैं। तो वो दुश्मन होते हैं क्या? 10 सिर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 ऊपर से आने वाले, या जो ऊपर स्वर्ग से भारत में ही जन्म लेते लेते नीचे गिरते हैं, वो आत्मा है। हाँ, वो आत्मा है। तो बताया अभी ये दुश्मन है क्या? उसको हर बरस मारते हैं, और वो दुश्मन बैठा ही रहता है, बरस बरस मारते भी रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो तो बैठा है। हाँ? वो कोई मरता थोड़ा ही है, तो मरता नहीं है तो फिर रामराज कैसे आता? रामराज्य आता भी है या नहीं आता? आता है। हाँ, बताया उसमें वो ही 2 आत्माएं जो अंतिम जन्म में गधे जैसा पार्ट बजाती है तो गधे जैसी आत्मा है, लेकिन सीधी सादी है या बुद्धि में छल छिद्र कपट भरा हुआ है? चाड़ी बुद्धि है? नहीं, चाड़ी बुद्धि नहीं, सीधा सा। तो बताया जिस रावण को जलाते हैं, हर 12 महीने के बाद फिर जलाते हैं। ये 12 महीने क्यों जोड़ दिए? ये 12 महीने कहां से घुस गए? 10 ही सिर तो हैं। हाँ, 12 सिर कैसे? हाँ, जो गधा है वो भी कोई अकेला थोड़े ही है, वो भी तो प्रवृत्ति में रहकर के सृष्टि में सृष्टि बनाता है।
तो बताया 12 महीने के बाद हर वर्ष जलाते हैं, फिर 12 महीने के पीछे फिर रावण जलाते ही रहते हैं। तो ये दुश्मन आखिर में कब जाएगा, कब जाएगा? हाँ, कहेंगे अभी पुरुषोत्तम संगम युग में जाएगा। पुरुषोत्तम नाम क्यों दे दिया? जब पुरुष माने आत्मा, आत्माएं जो हैं भोगी आत्माओं के बीच में जो आत्मा, जो पुरुष रूप आत्मा पहले पहले अपने को उत्तम अनुभव करे है, और नंबरवार दूसरी आत्माएं भी उसे उत्तम अनुभव करें, तब कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। तो अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में वो जाएगा। कौन? रावण। फिर सतयुग में रावण बावण होता ही नहीं है। होगा? फिर नहीं होगा। कब? जब सतयुग होगा तब। तो पुरुषोत्तम संगम युग कब से शुरू हुआ है? कहेंगे 76 से। 76 से पुरुषों में, आत्माओं में, आत्म योगी आत्माओं के बीच में उत्तम बनने वाली आत्मा ने अपने स्वरूप को पहचाना, तो नंबरवार फिर पहचानना शुरू हुआ, तो पुरुषोत्तम युग कहा गया। तो फिर वो क्या करेंगे? वो अपन को तपाएंगे, अपन को जलाएंगे या दूसरों को जलाएंगे? हाँ, फिर अपन को जलाने की बात पहले है, और जब तक अपन को जलाने की प्रैक्टिस पक्की नहीं हुई है तब तक कुछ न कुछ दूसरों को भी जलाते रहेंगे। क्या कहा? अपन को जलाने की प्रैक्टिस कैसे पड़ेगी? जितना जितना अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझेंगे तो अपने अंदर के ताप को बढ़ाएंगे है। अग्नि जलाएंगे ना, तो आग जलाएंगे तो पाप भस्म होंगे। तो जब पूरे पाप भस्म हो जाते हैं, जो आत्मा सन 76 में अपन से स्वरूप को पहचानती है और आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाती है, तो फिर सतयुग स्थापन हो जाता है। फिर ये जलाते वलाते नहीं है। क्या? न वो अपन को जलाते हैं, अपने देवान को जलाते हैं, न संसर्ग संपर्क में आने वाली दूसरी आत्माओं को जलाते हैं। फिर नहीं जलाते, कुछ भी नहीं। तो ये रावण तुमको दुख देते। कौन से रावण हुए हैं? कौन से रावण हुए? जिनमें ये देह का अहंकार रहता है। कितने हुए? जिनमें देह का अहंकार रहता है, कितने हुए? वो तो 10 सिर वाला बनाते हैं। हाँ, लेकिन है तो 12। वो भी तो लात तो मारता है, नहीं मारता? लात तो मार देता। तो बताया, हाँ, साधु संत जो हैं वो भी रावण को जलाते हैं, और बुलाने पर जाते हैं क्या? रावण जलाने के लिए। कौन? साधु संत महात्मा है। हाँ, अपने आप नहीं जाते हैं। दशहरे का प्रोग्राम होता है ना, तो जो बड़े बड़े साधु महात्मा होते हैं वो नहीं जाते, उनको बुलाया जाता है तो जाते। तो बताओ यहां शूटिंग कैसे होती है? यहां शूटिंग कैसे होती है? कि वो साधु संत महात्माएं बुलाने पर जाते हैं कि भाई आओ जलाओ। कौन है वो साधु संत महात्माएं?
अरे रावण में वो साधु संत कौन है? विजय वाला साधु बी के हैं साधु, पीवी के नहीं है। हम बड़े अच्छे हैं, तो खराब है वो तो सब बाहर वाले हैं, है ना। हाँ, बुलाने पर जाते हैं रावण का जश्न देखने के लिए, तो वो कौन सी आत्माएं हैं? जो साधु संत हैं। साधु माने साधना करने वाली अव्वल नंबर आत्माएं, इंद्रियों को साधने का पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं। कोई नहीं, राम और कृष्ण की आत्मा। कौन आत्मा है? राम की आत्मा और कृष्ण की आत्मा। उसमें एक बीज है और एक जड़ है, आधार। थोड़ी स्थूल है, एक सूक्ष्म है। जड़ कैसा पुरुषार्थ करेगी? है जड़ क्या कंट्रोल करने का पुरुषार्थ करेगी? है? जड़ इंद्रियों को कंट्रोल करेगी या चैतन्य इंद्रियों को कंट्रोल करेगी? है? किसको करो? जड़ को कंट्रोल करती है। तो जड़ इंद्रियां हैं, काम इंद्रिय वगैरह वगैरह, वो तो जिन्हें भ्रष्ट इंद्रियां कहा जाता है, उनको कंट्रोल करने का पुरुषार्थी। और जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं वो किसके आर्डर पे चलती है? मन के आर्डर पे चलती है। उनका प्रधान मुखिया है मन। तो मन जब संपन्न स्टेज प्राप्त करे, किसके आर्डर पर? कहते हैं इंद्रियाण परान्याओ, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, इंद्रियों से प्रबल मन है और मन से प्रबल बुद्धि, तीसरा नेत्र। इसको शंकर कहते हैं, त्रिनेत्री। तो वो त्रिनेत्री अकेला सौरा काम पुरुषार्थ का संपन्न करता है या उसे कोई चाहिए साथी? अकेला जना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता। शिव सुप्रीम सोल भी अकेला कुछ आत्मा कर पाता है? नहीं, उसे भी साथी चाहिए। तो ये जो भोगी आत्माओं के बीच में, एक तो वो भोगी आत्मा जो मन को कंट्रोल करती है, बुद्धि रूपा, और दूसरी कौन सी आत्मा है? दूसरी है वही सतयुग का जो राजा बनता है दूसरी पीढ़ी में। बड़ा राजा कौन? सतयुग का वही आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा, जिसे भक्ति मार्ग में कहते हैं 16 कला संपूर्ण कृष्ण। तो ये दोनों संत महात्मा है, साधु संत महात्मा है। ये कब आते हैं? उनको आवाहन करना पड़ता है कि नहीं? है, करना पड़ता है। कौन आह्वान करते हैं? बताओ, गधी को कौन आह्वान करता है और गधे को कौन आह्वान करता है? कोई कर रहा है कि नहीं? है, आह्वान करते हैं तब आते हैं। अरे दीदी दादी आह्वान करती है वो तो ठीक है। दीदी दादी एडवांस में नहीं है, पीवीके में वहां भी दीदी दादी है। तो कौन सी दीदी दादी की बात कर रहे? हाँ, तो गीत भी बनाई दी है, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हम बच्चों के आगे। बुलाते हैं कि नहीं? बुलाते हैं। लेकिन बीज रूप के बुलाने से काम संपन्न होता है या वो जड़ों के जड़त्वमयी बुद्धि वालों के बुलाने से काम संपन्न होता है? हाँ, तो बीज रूप आत्माओं में भी दीदी दादियां हैं।
वो भी बुलाएंगी या नहीं बुलाएंगी? बुलाने की शूटिंग करेंगी कि नहीं करेंगी? हाँ, वो बुलाती है, गीत गा के नहीं बुलाती, मन के अंदर ऐसे संकल्प चलते हैं। तो बुलाने पर आते हैं, जाते हैं, क्या करने के लिए? दशहरे का जश्न देखने के लिए। परंतु उनको भी कुछ मालूम थोड़े ही है क्या, क्योंकि बस शास्त्रों में लिखा हुआ है। कौन से शास्त्र? एडवांस पार्टी में दीदी दादियों के कौन से शास्त्र? जो भी किताबें छपाई सो शास्त्र, जो भी मुरलियां छपाई सो भी शास्त्र। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है और बाप आकर कहते हैं ये शास्त्र सब गपोड़े गपोड़े हैं क्या? इनमें बहुत रद्दो बदल कर दी है। मुरलियों में भी रद्दो बदल की कि नहीं? और जो एडवांस में किताबें लिखी गई हैं उनमें भी रद्दो बदल हो गई कि नहीं? कैसेटों में रद्दो बदल हुई कि नहीं? नहीं हुई? अरे कैसेटें जो बनाई उनमें भी रद्दो बदल की या नहीं? हाँ, तो ये सब गपोड़े, सारा झूठा माल हो गया, मिक्स हो गया है ना बच्ची गपोड़े। भाई ये हनुमान है, ये जन्म कहां से लेता है? कहां से जन्म लिखा? कहते हैं पवन पुत्र हनुमान। क्या? किसका पुत्र? हवा का पुत्र। हवा माने प्राणवायु को क्या कहते हैं? भाई प्राण निकल गए। कोई मरता है ना तो क्या कहते हैं? प्राण निकल गए। माने हवा निकल गई कि रह गई? सांस आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही। तो जो प्राण है वो कोई एक ही प्राण है या अलग अलग प्राण है? हाँ, जो प्राण है वो तो ढेर के ढेर है। माने जीव आत्माएं जो हैं वो ढेर की ढेर हैं। उनके शरीर भी अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से प्राण निकल जाता है। प्राण निकल गया माने हवा निकल गई। कहते हैं उस हवा का पुत्र है। क्या? अब ये सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं ना, ये क्या होते हैं? इनको क्या कहते हैं? भक्ति मार्ग में इनको कहते हैं हवा है इसके ऊपर, या इसके ऊपर हवा का प्रकोप है। कोई भूत किसी में आ जाता है तो कहते हैं हवा। तो वो हनुमान को नाम दे दिया किसका पुत्र? हाँ, हवा का पुत्र। वास्तव में पुत्र किसका होता है? वो आत्मा कौन है? हनुमान का पार्ट किसका है? दिखाते हैं अर्जुन तमो प्रधान है। तमो प्रधान रथ वाला कि सतो प्रधान रथ वाला? ज्ञान सुनने वाला या उसके अंदर ज्ञान होता है पहले से? हाँ, ज्ञान सुनने वाला। तो वो जो पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले हैं कोई एक तो नहीं है, नंबरवार हैं। ऊंचे से ऊंचे 3 दिखाए हैं। फिर कहते हैं ब्रह्मा के 5 मुख। तो 5 मुख क्या है? पुरुषार्थी हैं कि नहीं? हाँ, और वो 5 आत्माएं हैं वास्तव में पुरुषार्थ करने वाली। जो 5 आत्माएं हैं उनका मेल जो है वो संपन्न रूप विष्णु दिखाया जाता है। 4 भुजाओं के रूप में, जड़त्व रूप में, और एक है उनको चलाने वाली या चैतन्य आत्मा। तो बताया कि हनुमान कहते हैं उस हनुमान ने जन्म पवन से लिया, हवा से जन्म लिया। तो बताओ वो कौन हवा है? कहते हैं हवा निकल गई, प्राण निकल गया। प्राण निकल गया माने क्या निकल गया? सूक्ष्म शरीर निकल गया। अच्छा, सूक्ष्म शरीर निकल गया उसको हवा कहेंगे? हवा कहेंगे? क्या कहेंगे? सूक्ष्म शरीर को, उसमें सूक्ष्म शरीर में तो सूक्ष्म
इंद्रियां हैं कि नहीं है? सूक्ष्म इंद्रियां भी हैं, ज्ञान इंद्रियां भी हैं, कर्म इंद्रियां भी हैं, और उसमें जड़ मन भी है। क्या? हाँ, कैसा जड़ मन? वो मनन चिंतन मंथन नहीं कर सकता। लेकिन वो मन कौन सा है जो मनन चिंतन मंथन भी करता है? क्या? क्योंकि सुप्रीम सोल बाप उसमें प्रवेश करते है। एक ही रूप मिलकर के परम ब्रह्म, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म अम्मा है कि बाप है? परम ब्रह्म जड़ लिंग है, क्या है? लिंग कहो, हाँ, प्रजापिता आत्मा। क्योंकि शिव बाप आते हैं तो वो भी दो का आधार लेते, एक शरीर का और एक आत्मा। आत्मा को कंट्रोल नहीं करना है, उसके स्वच्छंद छोड़ देते हैं कि भाई तुम हमारी बात मानो या ना मानो, तो अपना विचार करो, सोच विचार करो। और जड़ शरीर को कंट्रोल करते हैं, इंद्रियों को, जड़ इंद्रियों को। तो बताया कि ये हनुमान क्या चीज हुई है? हनुमान है वो जो अर्जुन के रथ में ऊपर हवा में लहराए रहा है। हवा में क्यों लहराए रहा है? हाँ, जो भूत प्रेत आत्माएं होती है ना, सूक्ष्म शरीरधारी, वो हवा ही तो है, हवा का रूप है। वास्तव में प्राणवायु नहीं है। क्या? प्राण उसे कहते हैं कि जिसे कहें ऊर्जा। क्या? शिव बाप तो वापस चले जाते हैं इस सृष्टि में ऊपी रंगमंच से, लेकिन जो आत्माएं हैं वो सब आत्माएं अपना शरीर छोड़ छोड़ करके उनके प्राण निकलते हैं, और वो का प्राण कहां समा जाते हैं? सो ले पहले। अरे जब विनाश होगा तो सभी मनुष्य आत्माएं अपना शरीर छोड़ेंगी, वो प्राण कहां जाएंगे उनके? परम ब्रह्म में समा जाएंगे। कौन सी आत्माओं के? बीज रूप आत्माओं के, सभी आत्माओं के? हाँ, बीज रूप आत्माओं के वो प्राण पहले पहले उस परम ब्रह्म में समाये जाते हैं। तो वो जो परम ब्रह्म है वो तो माता का रूप हुआ शरीर, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल मौजूद रहता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनता है। क्या? वो पांच तत्व भी सतो प्रधान बन जाते। तो बताया कि वो जो प्राण हैं जिन्हें हम कहते हैं चैतन्य आत्मा निकल गई, वो कहां गई है? हाँ, जो त्रिनेत्री बुद्धि कही जाती है ना, वो त्रिनेत्री बुद्धि ही योगीश्वर है। क्या? योगियों का ईश्वर। और वो मन को कंट्रोल कर लेता है। मन को कंट्रोल कर लिया तो मन उसी में समा गया ना, है? तो समा गया तो उसी तरीके से जितनी भी चैतन्य आत्माएं हैं, जिन्हें प्राण कहा जाता है या जिन्हें योग ऊर्जा कहा जाए, वो सारी की सारी योग ऊर्जा रूप आत्माएं उसे एक में समा जाती है। किसमें? सुप्रीम सोल में नहीं। किसमें? सुप्रीम सोल जिस सोल में प्रवेश करता है, आदम की सोल में समा जाती है। समा जाती है कि व्यापक हो जाती है? उनका अस्तित्व रहता है या खलास? अस्तित्व रहता है। ऐसे नहीं कि वो खलास हो जाती है, क्योंकि आत्माएं अजर अमर अविनाशी हैं कि खलास हो जाती? नहीं,
अब जिसने जितना पुरुषार्थ किया उतना वैसा उनका उस परम ब्रह्म में वैसी स्टेज कुर्सी पकड़ लेती है। और फिर जब इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आना शुरू होती है तो वो ही प्राण रूप आत्मा है इस षष्ठी पर आई और उन्होंने अपना वो शरीर का निर्माण कर लिया। 5 तत्वों वाली जो सृष्टि है इसमें वो अपना शरीर उनका स्वतः ही तैयार होता है। कैसे तैयार होता है? पहले पहले किसका तैयार होगा? पहले पहले तैयार होगा वो बीज है। शिव बाप वापस चला जाएगा है। तो इस षष्ठी पर काम पूरा हो गया, क्या रह गया? 5 तत्व तो तमो प्रधान बन गए ना एटॉमिक विस्फोटों से। तो 5 तत्व जो प्रकृति है, स्थूल प्रकृति, जड़ प्रकृति, वो सत्व प्रधान जब तक न बने तब तक कोई काम संपन्न नहीं हो सकता। लेकिन उसमें जो चैतन्य आत्मा है जड़ प्रकृति की, जिसे कहते हैं जगदम्बा, वो भी तो, उसका शरीर भी तो इसी षष्ठी पर मौजूद रहता है ना। हाँ, तो वो बीज रूप आत्माएं पहले तैयार होती है। उनमें भी पहले पहले जगदम्बा वाली आत्मा में वो आत्मा जो प्राण शक्ति है, वो ऊर्जा है, वो सात्विक रूप में प्रवेश करती है कि राजसी रूप में कि तामसी रूप में। राजसी तामसी तो बाद में बने जब सुख भोगेगी है। तो बताया वो संपन्न रूप वाली आत्माएं, बीज रूप आत्माएं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर अपना शरीर धारण करके, जो शरीर तैयार होता है कि बनाया जाता है, तैयार रहता है, उसमें प्रवेश करती है। प्रवेश करके और फिर नई सृष्टि जब शुरू होती है तो उनमें पहले पहले वही सेकंड नंबर का जो ना राजा बनता है, कौन है? द्वापर युग में नाम क्या पड़ता है? राजा विक्रमादित्य। कैसा आदित्य है? विक्रम। विक्रम माने विक्रमी या विक्रम, क्या कहेंगे? विकर्म करना शुरू करता है। और विकर्मों को जीतने वाला फिर कोई होगा कि नहीं? जो विकर्मों को जीतने वाला है वही आदम। तो बताया कि सतयुग के आदि में ये नई सृष्टि शुरू होती है। तो बताओ वो हनुमान कहां से निकला है? मां से निकला या बाप से निकला? अरे चक्कर में पड़ गए। अरे सतयुग के आदि में बाप से ही जन्म लेगा ना। लेकिन बाप जो है वो तो ज्ञानेंद्रियों की शक्ति से तो पैदा नहीं करता। कौन सी शक्ति से पैदा करता है? वो जो बीज रूप मन है ना, उस बीज रूप मन से ही पैदाइश होती है। मन जो है वो संकल्प विकल्प करता है या नहीं करता है कि सृष्टि रचूं? तो उस सृष्टि को क्या कहेंगे? मानसी सृष्टि कहेंगे तब तक, या चाक्षुषी कहेंगे? मानसी ही कहेंगे। तो वो बीज रूप आत्माएं रुद्रमाला के मण के जो मनसा शक्ति से बुद्धि के आधार पर वो तैयार होती हैं, वो शरीर के साथ इस सृष्टि पर पहले उनका संगठन तैयार हो जाता। तो उनमें से जो पहली पहली पीढ़ी निकलती है सतयुग में, जिसे कहेंगे एक्यूरेट सतयुग, 16 कला संपूर्ण। शास्त्र में भी लिखा है सतयुग 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला संपूर्ण और कलयुग शुरुआत में 4 कला। फिर बड़ी तेजी से कलाएं घटती हैं
और कलाहीन हो जाता है। तो बताया कि वो 16 कला संपूर्ण आत्मा, कौन सी आत्मा? वही दादा लेखराज वाली आत्मा कृष्ण के रूप में जन्म लेती है। वही है वास्तव में क्या? पावरफुल मन। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर पावरफुल मन वो क्यों है? होना तो चाहिए बीज रूप आत्मा को पावरफुल है, क्योंकि वो इसलिए पावरफुल है कि मन जड़ होता है या चैतन्य होता है? जड़त्व की शक्ति ज्यादा होती है मन में या आत्मा में ज्यादा शक्ति होती है? जड़ तो मन में, इसलिए पावरफुल है। तो इसलिए कहते हैं, दिखाते हैं कि राम को भी रावण के ऊपर जीत पाने के लिए किसका आधार लेना पड़ा? हनुमान का आधार लेना पड़ा। ओम शांति।